हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के अंकगणित परीक्षण में आज हम लोग जो है आपका क्या देखेंगे। गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण चैप्टर को देखेंगे। ये आपका अध्याय 4 है। इसके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, आपको अगर ये वीडियो आप देख लेंगे पूरा, तो इसमें आपको कंप्लीट हम जो है आपका 1 से 21 तक प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। और इसमें से कंफर्म है, इस चैप्टर से तो नवोदय परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स है, एक प्रश्न पक्का है। और अगर सही तरीके से आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, अर्थात आपका 1.25 नंबर फिक्स हो सकता है। अगर 2 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अमूमन जो है आपका एक प्रश्न पक्का ही मिल जाएगा। चलो बच्चों, हम ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ये है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या ए क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम जो देखिए आपको ये देखिए बता दिए हैं, यहाँ से हल करिए हैं कि 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज संख्या क्या होगा। तो जो 9 और 7 से क्या हो, विभाजित हो जाए, गुणज हो या उसमें आ जाए, तो पहले 9 और 7 का हम क्या ले लेते हैं, लासा। ठीक है, तो 9 7 63, और फिर इसको गुणा करते हैं। और कितनी बार गुणा करते हैं कि देखिए, जैसे आप ध्यान दीजिए 63 हो गया। अब यही इसी तिहाई को देख लीजिए, 3 पड़ा, 3 त्रिक का 9, जैसे मान लेते हैं हम। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसमें हमको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे गुणा करना है। अगर ऐसे ही गुणा कर देंगे 10 से, तो हमारा क्या होगा, 630 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को फिर 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अब इसी को 10 हो गया। अब फिर अगर इसी में 2 को गुणा कर देंगे हम, तो क्या होगा, 6 दूनी 3 शून्य शून्य, और मतलब 2 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आपका 1260 आ जाएगा। इसलिए बच्चों 1260 आपका ये सही, ये गलत है, ये गलत है। और ध्यान दीजिए, ये 1200 और 1300 के बीच में भी है। तो इन 8 9 और 7 का हम लासा ले लेंगे, 963, और इसको गुणा करते रहेंगे जब तक हमारी संख्या ना मिल जाए। ये सबसे सटीक आंसर है, सटीक तरीका भी है। चलो बच्चों, प्रश्न का 1 हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्या कह रहा है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग। 6 के पहले 4 गुणज के, गुणज मतलब जान लीजिए उसी संख्या का गुणा करना, 6 का पहाड़ा पढ़ना। जैसे 6 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, कितना तक का चाहिए, 4 गुणज चाहिए। अब इन्हीं को हम जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं क्या होगा, देखिए 18 और 12 क्या हो जाएगा आपका, 30। ये क्या हो जाएगा, 30, देख लीजिए। और ये क्या, 30 30 क्या हो जाएगा, 60। तो इसमें कहाँ है, ये क्या हो जाएगा आपका 60। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा, 60। तो बच्चों विकल्प यहाँ से कट गया है, वो टाइपिंग मतलब एडिट करते समय काटिंग कट ज़्यादा हो गया, इसलिए ये हमारा 60 ही आपका सही हो जाएगा। समझ में बच्चों, हम 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तक का, उनको आपस में जोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
ये क्या कह रहा है, वही सेम प्रश्न, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 6 का 5 तो 6 का 6, ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यही तो हो रहा है। अब हमने क्या जोड़ा, कैसे जोड़ा देखिए, 12 और 18 क्या हो गया 30, 24 और 6 क्या हो गया 30, और ये 30 है, ये है 30, 30 60 और 30 90। तो देखिए बच्चों आपका 90 है, इसलिए आपका सही है। तो ये भी गलत है, भी गलत है, भी गलत है। जोड़ने का तरीका है कि हम ऐसे तरीके से जोड़ेंगे तो हमें बहुत सटीक आएगा उत्तर। और जोड़ने में भी जो प्रक्रिया में समय लगता है वो समय भी आपका कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में हम कितना सही तरीके से, शार्ट तरीके से अपने उत्तर को ला दे रहे हैं, वही सबसे बेहतर है, जिससे समय आपका बच सके। चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के दहाई अर्थात इकाई स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या है। अब देखिए 6 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज का योग आपने आगे देखा है ना, 90 आया है। तो ध्यान दीजिए, वैसे देख लीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अभी 5 गुणज हो गया। अब 12 ये 18 क्या हो गया 30, और ये 24 6 क्या हो गया 30, और ये 30 है, ये तो कितना हो गया 9। अभी हमारा जो है 6 प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा 90। अब क्या कह रहा है कि दहाई तथा इकाई स्थानों का अंतर। अब देखिए दहाई और इकाई, दहाई हमारा 9 माइनस 0 बराबर क्या हो गया बच्चों 9, ये अंतर हो गया। ये क्योंकि 0 इकाई स्थान पे है, 9 दहाई स्थान पे है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा। देखिए बच्चों आपका चौथे का विकल्प जो है, चौथे प्रश्न का विकल्प, चौथा ही प्रश्न विकल्प है, चौथे प्रश्न का विकल्प चौथा ही है, जो आपका 9 आपका सही है। आप देखो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। ये बच्चों आपके लिए पूरा डिटेल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस डिजिटल पेन से थोड़ा सा लिखने में सही तरीके से नहीं लिखाता, जिससे आप इसको अपने कॉपी में आराम से लिख सकें, समझ सकें, दोहरा सकें। इसलिए इसको हम आपको लिख करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं। चलिए बच्चों आप आगे देखिए, ये क्या है, क्या कह रहा है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। अब ध्यान दीजिए किसके निकटतम है, 7 गुणज है तो 13 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। इनको हमें जोड़ लेना है, इनको हमें जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए अगर इस तरीके के सवाल आ जाएं तो अब देखिए यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या होगा, 8 2 10 और 7 5 12 1 13, इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा 9 1 10, और फिर 9 3 12 1 13। ठीक, अब फिर देखते हैं क्या बचा है, ये बचा है तो 6 5 11, 6 5 11 और 6 2 8 1 9, और इसमें ये भी जोड़ देते हैं 3 1 4 और 3 1 4 और फिर 9 1 10, आपस में जोड़ दीजिए, 13 दूनी 26, 260, यहाँ होगा 4, यहाँ 6 और यहाँ 3, 364। अब 364 किसके निकटतम है, 65 के, क्योंकि 60 भी दूर, 70 भी, 75 भी, इसलिए प्यारे बच्चों हमारे ये आपका 365 इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या देखिए, ये देखिए 365 आया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 30 के गुणक हैं,
इसमें 30 का गुणक है। कौन 30 के गुणक हैं? गुणक जानने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, 30 को ऐसे खंडों में तोड़ना है जो गुणा करने पर 30 आ जाए। जैसे आप करेंगे 1 और यहाँ करेंगे 30, 30 एक के 30, ठीक है। 2 15 दूनी 30, ठीक। फिर 3 10 तिहाई 30, ठीक है। फिर 5 और 6 पंचे 30। यही आपका क्या होगा, गुणक होगा। ये कहाँ पर है आपका, देखिए ये देखिए आपका 1 2 3 5 6 10 15 30। आपका ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपका ये चौथा, इसमें छठे का चौथा आपका सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि एक संख्या है जो 50 से कम है। जो भी संख्या है वो 50 से कम है, तो विकल्प के अकॉर्डिंग भी देखना है। तो ये हमारा 70 नहीं है, गलत है, ठीक है। हमें 3 में कंपेयर करना है। 3 में अपना नियम लगा। 7 का गुणज जो है 7 दूनी 14, 7 छः 42, 7 सत्ते 49 गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं। अगर हम 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 होगा, ठीक है। और 7 का करेंगे 7 गुणे 7 सत्ते 49 होगा, ठीक। तो ये तो भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 6, ये हो सकता है। ये 7, सॉरी बच्चों 7। तो 7 त्रिक 21 दूनी 42, ये 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। तो आपका ये 42 होगा, क्योंकि 7 गुणे 7 7 सत्ते 49 है। यहाँ 2 सत्ते 14, ये 2 ही गुणनखंड हो रहा है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों हमें 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। जो आ रहा है वो क्या है, 42 है। इसलिए हमारा 7 का 42 जो है विकल्प नंबर 7 का दूसरा सही है। आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। सर्वनिष्ठ मतलब जान लीजिए सब जो दोनों में हो। जैसे मान लेते हैं हम 12 और यहाँ क्या है 15। 12 का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 1, यहाँ हो गया 12, 12 के 12, ठीक है। 2 6 दूनी 12, ठीक। 3 3 चौक 12, इतना हो गया। इसका देखते हैं 1 15 के 15, ठीक है। और फिर 2 होगा नहीं, 3 3 25 15। इसके अलावा कुछ है और तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे 1 मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों 1 और 3 आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो आपका विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। इसलिए पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा गलत, आपका चौथा जो है सही है। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, भाग विधि से। देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं, वही चीज़ आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर करना है तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पेस ले लें। जैसे क्या है, अड़तीस 700, यही तो है। क्लियर कर लिया जाता है। हाँ 37,800, ये तो गलत ही हो जाता। तो क्या होगा बच्चों, 37,800। तो 37,800 को हम क्या करेंगे, और क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो इसको ऐसे पहले हम दो क्या है अभाज्य, इसलिए काटेंगे 2 1 के 2, 2 8, यहाँ एक बचा है 17 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब भी एक बचा है, 2 9 18 हो गया। और फिर 2 शून्य 2 शून्य, ठीक है।
फिर 2 से 2 9 18 हो गया। और फिर 2 2 2 चौक 8 हो गया। और फिर 2 पंचे 10 हो गया। ये हो गया बच्चों 5 है। फिर देखिए 2 से फिर काटेंगे। 2 चौक 8 हो गया। और 2 से 14 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया। फिर देखिए 2 से 2 दूनी 4 हो गया। 2 तिहाई 6 हो गया। 2 छंग 12 हो गया। नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। तो इसलिए बच्चों हम जो है 2 से ना काट करके 3 से काटने के प्रयास करेंगे। जब 2 से ना कटे तब 3 से काटेंगे। 3 एक के 3 और 3 दूनी 3 एक के 3। यहाँ हो गया, देखिए यहाँ बचेगा ना 17 हो गया। 3 पच्चे 15 और यहाँ तो बचे क्या क्या बचेगा आपका 15, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, और ये 3 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15 अर्थात 1575 हो गया। फिर किससे काटेंगे 3 से। 3 पच्चे 15 और फिर 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से भी नहीं कटेगा। अभी किससे काटेंगे हम 5 से काटेंगे। किससे 5 एक के 5 और 5 ध्यान दीजिए बच्चों, रुक जाओ। अरे बताइए गयो। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा वो मिस्टेक हो मिट जा रहा है। तो यहाँ हम का 5 काट देंगे। ध्यान दीजिए कटा हुआ 5 से यहीं पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे ही थे। फिर 5 काटेंगे 5 एक के 5 और फिर क्या होगा 5 से 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे बच्चों 3 से कटा है। 3 टिक्के 3 और 7 तरीके 21 और 3 पच्चे 15 इतना हो गया। फिर हम 5 काटेंगे। 5 3 15 और क्या हो गया यहाँ पे 50 25 और फिर 5 7 35 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका है ये 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 7। मतलब यही आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। सब जो अंक है वो क्या है अभाज्य है। इसलिए पहले बच्चों इसमें हमारा यही विकल्प आपका सही होगा। जैसे ये है आपका जिसमें आपका 3 2 था, 3 3 था, 2 5 था, 7 था। ये आपका विकल्प नंबर 2 जो है आपका सही होगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। आई बात समझ बच्चों। बाकी चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं होगा। मतलब इसमें से कौन सा है जो 316 का गुणनखंड नहीं होगा। जैसे बच्चों आप ध्यान लीजिए गुणनखंड कैसे होगा। जैसे 316 है, अब यहाँ 1 गुणे 316 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया, ये तो सही है। ठीक है, फिर क्या है 2। अब इसका क्या होगा तो यहाँ इसका आधा क्या होगा देखिए 3 एक के 3 और 3 पच्चे 316। हाँ इसका आधा क्या हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए ये 316 का आधा क्या होगा 2 2 8 16 मतलब 2 तिहाई 6 रुक जाइए तो 8 158। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 158। इसका आधा हो जाएगा कैसे देखिए 2 1 के 2 यहाँ 11 हो गया। 2 पंचे 10 और यहाँ पे ये 2 8 16। ठीक है, अब देखिए 158 भी आपका आ जा रहा है, ये भी सही है। अब अगर हम 3 को देखते हैं 3 कटेगा नहीं कटेगा 4 देख लेते हैं। तो 4 का क्या होगा मान लीजिए 7 चौक 28 और यहाँ बचेगा 3 और क्या कहते हैं आपका 4 9 36। ये हो गया आपका। ए भी तो आ जा रहा है।
इसलिए ए भी सही है, ए भी सही है, यही आपका 8 नहीं आ रहा, इसलिए 8 आपका गलत है। बच्चों आप ये ध्यान दीजिए, आपको लगाने का दो भी तरीका है कि आप चाहे इस संख्याओं को उसमें भाग दे दें, एक का चला जाएगा कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, लेकिन 8 से आपका नहीं कटेगा। लेकिन एक तरीका जो हम आपको बताएं, ये तरीका है जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं, जो गुणनखंड निकालते हैं 316 का, तो क्या करते हैं, 1 गुणे 316 करते हैं, फिर 2 गुणे 158 होगा इसका आधा, फिर 3 से जाएगा नहीं, 4 से देखते हैं, तो 4 का जब करेंगे तो 79 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये तीनों विकल्प मिल जा रहा है, 1 भी मिल जा रहा है, 79 मिल जा रहा है, 158 मिल रहा है, तो ये तीनों सही है, जबकि गुणनखंड कौन सा नहीं है, 8 नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका विकल्प जो है 8वां सही है, मतलब 10 का चौथा 8वां, 8 जो है वो सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 11 प्रश्न आप देखिए, इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभी ये क्या है, 4 आपका भाज्य है, तो इसको हमें किस में बदल देना है, अभाज्य में बदल देना। अभाज्य बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 पावर 11 गुणे 2 पावर 11, अगर इसका मान दिखा जाए वही मान होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 7 पावर क्या हो जाएगा 5 और 11 पावर क्या हो जाएगा 3। अब हम इन घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, 11 और 11 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, तो 11 दूनी 22 और 22 5 27 3 30, तो हमारा क्या हो जाएगा 30। कुल गुणनखंड कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न, अब देखते हैं 11 को 12 देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के सभी गुणनखंड, वही बच्चों हमने तो कहा कि गुणनखंड आपको आना चाहिए। 30 का क्या होगा, 1 यहाँ होगा 30, 30 के 30 और फिर 2 15 दूनी 30, और फिर क्या होगा, अब देखिए 3 गुणे 10, 3 धाम में 30, फिर 4 तो होगा नहीं, 5 5 6 पंचे 30, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे गुणनखंड हो गए 8। तो 8 इसमें हमारा विकल्प ये है। तो 12 का जो है पहला सही है, तीसरा गलत, चौथा दूसरा गलत, 11 गलत, इसलिए मतलब चौथा गलत है जो 11 विकल्प दे रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो, 8वां, 8 जो है हमारा 30 के सभी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 12 हो गया। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि 45 के गुणनखंड है। 45 के गुणनखंड मतलब आप गुणनखंड कर लीजिए, इसलिए हमने आपको गुणनखंड तरीका बता रहा हूँ। गुणनखंड करना, एक यहाँ होगा 45, तो 45 एक के 45 हो गया। अब 45 दूनी एक आधा होगा नहीं, छोड़ दो 3 होगा, तो 3 और इसको भाग करेंगे क्या होगा 15, 15 3 45, 3 से इसको भाग कर दो 45, कितना भाग फैलाया 15। ठीक है, 4 4 से 45 जाएगा नहीं, 5 5 से कट जाएगा, तो 5 9 45, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 हो गया, कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा 1 3 5 9 15 45, क्या है 1 3 5 9 15 45, ये आपका विकल्प नंबर 3 सही है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, आपका विकल्प नंबर तीसरा क्या है, सही है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 के गुणज है। 12 का गुणज मतलब इसमें कौन सी संख्या है जो 12 से कट जाएगा। एक प्रकार ये भी जान लीजिए, तरीका ऐसे है, नहीं तो आप 12 का पहाड़ ऐसे पढ़ते जाइए, जब तक गुणा करते जाइए, जब तक आपकी संख्या इसमें से कोई ना आ जाए तब तक हम जो है करते हैं। देखिए जैसे हमने किया 12 24 36 48, 12 12 12 24 12 3 36, 12 4 41, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 धामा 120। अब 12 11 हम 12 और 11 गुणा करेंगे 132, 12 12 गुणा करेंगे 12 12 में 144, तो आपका ये आ गया। वैसे भी अगर इस काटेंगे तो क्या ये 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका 144 जो है 12 से कट जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा 14 का 144 विकल्प जो है आपका विकल्प नंबर 1 144 सही होगा। आप इस तरीके से, दो तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं।
ध्यान दीजिए, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या जानने से पहले बच्चों हमें अभाज्य का क्या होना चाहिए, परिभाषा आना चाहिए। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, किसी से विभाजित नहीं होता है, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर हम 2 को सोचें, 3 को सोचें, 3 केवल 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 5 केवल 1 से कटेगा, 5 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। इसमें 9 देखिए, 9 हमारी भाज्य संख्या है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये हमारा गलत है। 12 भी हमारी भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, भाज्य है। 6 भी हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। लेकिन 5 जो हमारा क्या है, ये केवल 1 और 5, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, जो स्वयं है। तो इसलिए हम इसमें हमारा जो विकल्प होगा 15वें का दूसरा विकल्प हमारा सही है। पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है। जैसे वहाँ अभाज्य पूछ रहा था, यहाँ भाज्य पूछ रहा है। भाज्य का क्या क्या परिभाषा होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के साथ किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि वो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और किसी एक अन्य भी संख्या से अगर वो कट जाती है, अन्य भी संख्या से अगर कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 है, 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या। इसमें हम देखते हैं कौन सी हमारा भाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अब यही देख लीजिए आप, 123 है। 123 किससे कट सकता है, तो अगर इसमें जोड़ेंगे 1 2 3, तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 से कटने का कटेगा, 123 से भी कटेगा, और ये 3 से भी कट जाएगा। किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। बाकी 109 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा, 59 नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प जो है सही है, 16 का पहला। आगे देखते हैं 17। 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि वह छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, इसमें छोटी संख्या जब लासा मासा भी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, तो उसमें छोटी से छोटी मतलब क्या हो जाएगा, लासा निकालने के लिए कह रहा है। तो 72 और 114, 112 का हम लासा निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, लासा निकाला गया है आपको, ये देखिए लासा निकाल लिया जाएगा। और लासा निकालने के बाद जो हमारा ये लासा आ रहा है 1008 आ रहा है। अब 1008 आ रहा है, उस 1008 को हम 72 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा भागफल क्या होगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है आपके प्रश्न में कि क्या कह रहा है कि ऐसा छोटी संख्या क्या है जो 72 से गुणा करने पर 112 का गुणा जा जाए। अब अगर 72 गुणे 114 करेंगे जो है, तो आपका इसमें से क्या होगा, वो जो संख्या होगा 112 का गुणज होगा, जब 112 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, जो आपका 1008 है, ये आएगा इसका गुणनफल, 14 दूनी 28, ठीक है, 8 और 14 7, हाँ 98, 14 7 98, 98 2 100, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन 112 से भी ये करेंगे गुणा या भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प इसमें 14 सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। आगे प्रश्न देखते हैं 18। 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगी। तो पहले 1 से 17 तक अभाज्य संख्या हम देख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। अब इसमें से कौन कटेगा, पहले 2 से कौन कट रहा है देखिए, 3 कटेगा, नहीं कटेगा काट दो, ये भी काट दो, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, हमें सभी अभाज्य संख्याओं से कटना है ना।
तो भी कट जाएगा। अब इसमें देखना है, इसमें कौन 3 से कटेगा, ध्यान दीजिए। तो 4 4 8 और 8 8 16, ये भी नहीं कटेगा आपका। अब देखिए 5 1 6, 5 1 6, तो इसका मतलब क्या है, हम ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, बस जो बचा वही हमारा सही है। कैसे कटेगा बेटा, 3 का जो अविभाज्य वाली संख्या नियम है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 5 1 6 और 0 कोई मतलब नहीं, 5 1 6 6 6 12 हो जाएगा और 12 जो है आपका 3 से कट जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 18 का आपका जो है चौथा विकल्प सही होगा। आगे देखिए बच्चों 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। अब 45 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, तो आप ध्यान दीजिए 45 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। हमें इस तरीकों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 45 का हम पहले कर लेते हैं 9 गुणे 5। अब इसमें 2 नियमों का जो पालन करता है उसी को हम सही मानते हैं। 5 का मतलब क्या है, जिसके इकाई स्थान पे 0 हो 5 हो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा देखिए इसमें जो है आपका सभी है, सभी विकल्प दे रहे हैं, लेकिन इसमें 9 का क्या है, सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जानी चाहिए या 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो ऐसा कौन है देखिए, तो 8 1 9 क्या होगा, 8 1 9 9 8 1 9 9 10 5 15 15 6 21 21 21 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो ये मतलब गलत हो गया आपका। अब देखिए ये 3 3 6 6 1 7 1 8 8 4 12 12 5 17, ये भी आपका नहीं कटेगा। अब ये देख लेते हैं 2 2 4 4 3 7 7 5 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा। अब ये भी देखिए 2 2 4 4 8 4 12 और 12 6 18, 18 आ गया, ये 18 आपका 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा, इसलिए अब 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 का नियम है 0 और 5 होना चाहिए इकाई स्थान पे, यहाँ 0 है। अब 9 का क्या है कि सभी अंकों का योगफल जो होगा वो 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो ये देखिए 18 हो रहा है, इसलिए 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए बच्चों ये आपका कट जा रहा है और आपका उत्तर यही होगा, अर्थात 19 का तीसरा विकल्प आपका सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 75 का हम क्या करेंगे, आप गुणनखंड निकालेंगे, ध्यान दीजिए। क्या होगा, 75 काटेंगे, देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 आ गया, फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 कटेगा, 5 25, अब फिर 5 5 के 5, अर्थात 3 गुणे 5 गुणे 5, ये देखिए आपके अभाज्य संख्या हैं, इसलिए हम आ जाते हैं अपने विकल्प पे। देखिए अब क्या होगा इसमें, 3 गुणे 5 5, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 आपका ये विकल्प आ रहा है, इसलिए आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, आपका दूसरा विकल्प जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब इस पाठ का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। 21 क्या कह रहा है, 40 से छोटे 5 गुणजों का संख्या क्या होगा, जो 40 की से छोटे हैं और छोटे 5 के गुणजों की संख्या, मतलब 5 का ये पहाड़ा पढ़ना है, 5 के 5 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 5 चौक 20 5 25 5 6 30 5 7 35। अब 5 40, तो 40 क्या है, 40 से छोटे होने चाहिए ना, तो ये आपकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आपका 7 है, इसीलिए आपका ये 7 विकल्प सही है। पहला गलत,
तीसरा गलत, तीसरा गलत। तो बच्चों आप ये देखिए, आपको यहाँ हमने हल करके दिखा दिया हूँ, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए मैं बता दी हूँ, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चों, इसलिए आप तो ये यहाँ पे आपका ये चीज़ समाप्त हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ अगले दिन प्रस्तुत करेंगे, आएंगे। और इसमें कुछ ध्यान दीजिए, जैसे हमने क्या किया, इसे लाइट पेन से लिखने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए हमने आपको ये मेहनत करके पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको क्रॉप करके इसको सेट किया, जिससे आप स्पष्ट तरीके से समझ सकें, अपनी नोटबुक में लिख सकें। हाँ बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है सवालों में, तो आप कमेंट करिए, हम उस आपके कमेंटों का जवाब देंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे उनको भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, खूब सवाल लगाइए, अभ्यास करिए। और इसी के साथ साथ आपको गणित के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ अंकगणित परीक्षण के नाम पे बना हुआ है फोल्डर, वहाँ पे जाकर आपको क्रम वाइज, पार्ट वाइज आपको सारे गणित के सवाल मिल जाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और आपको मानसिक योग्यता भी की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाकर रीजनिंग पढ़ लेंगे, जो आपको आज हम जो है 6 पार्ट तक पढ़ाया जा रहा है, 6 पार्ट का भाग 1 तक अपलोड कर दिया गया है। आपका भाषा परीक्षण भी पढ़ाया जा रहा है, जो भाषा परीक्षण के लिस्ट हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से जा कर के आप उसको भी पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जिससे आपको आने वाले नवोदय एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आज यहीं पे लास्ट है। धन्यवाद बच्चों। तो खूब पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।